वक्फ अमेंडमेंट एक्ट वक्फ संशोधन कानून को लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की है। केंद्र ने बताया है कि नया वक्फ कानून आज यानी बुधवार 8 अप्रैल 2025 से लागू होगा। वक्फ संशोधन विधेयक के संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार 5 अप्रैल को मंजूरी दे दी थी। वक्फ संशोधन कानून पर जल्द सुनवाई की मांग सुप्रीम कोर्ट में रखी गई है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से मामला चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के सामने रखा। हालांकि चीफ जस्टिस ने उन्हें रोकते हुए कहा कि इस तरह के अनुरोध पर विचार की अलग प्रक्रिया है। वह चैम्बर में याचिकाओं को देखेंगे और उन्हें सुनवाई के लिए लगाने पर विचार करेंगे। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट वक्फ संशोधन कानून को लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की है। केंद्र ने बताया है कि नया वक्फ कानून आज यानी बुधवार 8 अप्रैल 2025 से लागू होगा। वक्फ संशोधन विधेयक के संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार 5 अप्रैल को मंजूरी दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ अब तक ये 6 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। 1. कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद। 2. एएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी। 3. आप विधायक अमानतुल्लाह खान। 4. एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। 5. समस्त केरल जमीयतुल उलमा। 6. मौलाना अरशद मदनी। अभी और भी कई याचिकाएं इस मसले पर दाखिल होने की उम्मीद है। अब तक दाखिल सभी याचिकाओं में मुख्य रूप से यही कहा गया है कि यह मुसलमानों के साथ भेदभाव करने वाला कानून है। वक्फ एक धार्मिक संस्था है। उसके कामकाज में सरकारी दखल गलत है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि नया वक्फ कानून संविधान के अनुच्छेद 14 समानता, 25 धार्मिक स्वतंत्रता, 26 धार्मिक मामलों की व्यवस्था और 29 अल्पसंख्यक अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। याचिकाकर्ताओं ने कानून में बदलाव को अनुच्छेद 300 यानी संपत्ति के अधिकार के भी खिलाफ बताया है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के अलावा अभिषेक मनु सिंघवी भी सुनवाई का अनुरोध लेकर चीफ जस्टिस के सामने पहुंचे। सिब्बल ने बताया कि मामले पर कई याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। चीफ जस्टिस ने उन्हें रोकते हुए कहा, जल्द सुनवाई के अनुरोध को लेकर व्यवस्था बनी हुई है। आपको यहाँ इसे रखने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं दोपहर को इन अनुरोधों को देखकर सुनवाई पर फैसला लूंगा। ध्यान रहे कि सभी याचिकाओं में कोर्ट से कानून को संविधान के खिलाफ बताते हुए दखल की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने कानून के अमल पर रोक की भी मांग की है। हालांकि आमतौर पर ये देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट संसद से पारित कानून पर एकतरफा रोक नहीं लगाता। अगर कोर्ट इन याचिकाओं को विचार के योग्य समझेगा, तो सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांग सकता है। नए वक्फ कानून के खिलाफ जहां देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस, एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी आप ने अलग अलग याचिकाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केंद्र सरकार के अनुसार यह कानून मुस्लिम विरोधी नहीं और इसका उद्देश्य पक्षपात, वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना है। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े थे। वहीं राज्यसभा में बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े।